हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ डेटाबेस के बारे में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस के बारे में। डेटाबेस है क्या? तो डेटाबेस या डीबीएमएस को समझने से पहले आपको समझना होगा कि डेटा क्या होता है। तो व्हाट इज डेटा? सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज डेटा। तो डेटा क्या है? डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। They may consist of facts, numbers, names, figures, or even description of things. Data is organized in the form of graphs, charts, or tables. तो data basically होता क्या है? Data is a collection of information, और and that information can be in any form. Any form यानी जैसे अगर हमको अभी जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो के जरिए अगर आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है तो ये भी एक डेटा है। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, वो भी उसको भी हम क्या कहते हैं? डेटा। नंबर्स, उसको भी हम नंबर्स ऑल्सो कम्स इन डेटा। ओके, सो डेटा इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो डीबीएमएस क्या होता है? डीबीएमएस समझने से पहले मैं डेटा का आपको एक एग्जांपल देता हूं। डेटा जैसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, जैसे मैंने आपको बताया। तो अगर हम एक स्कूल का एग्जांपल ले, स्कूल में जैसे एडमिशन्स के प्रोसेस होते हैं, तो स्कूल में जब एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, अगर उस स्कूल में 300 सीट्स अवेलेबल है, तो जब एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, तब जब फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है स्कूल के तरफ से, तो स्कूल सिर्फ 300 फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, वो ज़्यादा एडिशनल फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो जब स्टूडेंट्स के जो एडमिशन सीकर्स है, उनके पेरेंट्स जब फॉर्म भर के देते हैं, तो कॉलेज के पास, स्कूल के पास समझो 1000 फॉर्म कलेक्ट हुए, तो जाहिर सी बात है अगर स्कूल में एडमिशन्स के लिए, जूनियर केजी के एडमिशन्स के लिए 300 सीट्स अवेलेबल है, तो स्कूल क्या करेगी? सिर्फ 300 स्टूडेंट्स को ही एडमिशन्स प्रोवाइड करेंगी। लेकिन स्टूडेंट ने क्या कलेक्ट किया? स्कूल ने क्या कलेक्ट किया? रॉ डेटा कलेक्ट किया। पहले क्या किया? स्कूल ने रैंडमली पूरे फॉर्म्स जमा किए। कितने स्टूडेंट्स के? 1000 स्टूडेंट्स के फॉर्म आया उनके पास। अब स्कूल क्या करेगी? स्कूल अथॉरिटी क्या करेगी? ये 1000 जो फॉर्म्स आए हैं उनके पास, वो सेग्रीगेट करेंगे। इसी को कहता है डेटाबेस मैनेजमेंट, जहां पर डेटा कलेक्ट किया गया, अब वो डेटा को मैनेज कर रहे हैं। तो डीबीएमएस का फुल फॉर्म है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डीबीएमएस होता क्या है? DBMS, Database Management System, is a software that is used to manage the database. So basically DBMS is a software that is used to manage the database. So what is database? A database is a collection of interrelated data which is used to retrieve, insert and delete the data efficiently. It is also used to organize the data in the form of a table, schema, views and reports. तो डेटा को जो हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो ऑर्गेनाइज कैसे किया जा सकता है? इन द फॉर्म ऑफ टेबल, स्कीमा, व्यूज एंड रिपोर्ट्स। तो टेबल के जरिए आप डेटा सेव कर सकते हो डेटाबेस में आपके। देखो, फॉर एग्जांपल, द कॉलेज डेटाबेस ऑर्गेनाइजेस डेटा अबाउट द एडमिन, स्टाफ, स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी। Using the database, you can easily retrieve, insert and delete the information. अब हमने अगर यहाँ पर कॉलेज डेटाबेस का बात किया है, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर हम कॉलेज डेटाबेस की बात कर रहे हैं, तो कॉलेज में जैसे फैकल्टी है, टीचर्स है, स्टूडेंट्स है, ये अलग डिपार्टमेंट हो गए। जैसे स्टूडेंट्स है कॉलेज में और टीचर्स है, फिर टीचिंग में भी नॉन टीचिंग स्टाफ है। तो ये सारे चीज़ों की हम डेटाबेस बना सकते हैं। इंफॉर्मेशन अलग अलग टेबल में स्टोर कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेबल। तो डेटाबेस एग्जैक्टली क्या है? जो हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उसको स्टोर करते हैं, उसको मैनेज करते हैं। आप यहाँ पर अगर ध्यान देंगे क्या लिखा हुआ है? यूजिंग द डेटाबेस यू कैन इजिली रिट्राइव, इंसर्ट एंड डिलीट द इंफॉर्मेशन। जैसे हमने कॉलेज का एग्जाम्पल लिया, यहाँ पर कॉलेज डेटाबेस दिया हुआ है। अगर कॉलेज में कोई नया स्टाफ ऐड हुआ, तो हम क्या करेंगे? कॉलेज की जो अथॉरिटी वो क्या करेंगे? उनका इंफॉर्मेशन वो डेटाबेस में ऐड करेंगे। अगर कोई स्टाफ रिटायर हुआ है, तो वो डिपार्टमेंट का एक टेबल बनाया गया है,
वो टेबल से वो डेटाबेस क्या करेंगे, वो डिलीट करेंगे, हटाएंगे वहाँ से। तो यही होता है डेटाबेस, जहाँ पर हम ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, उसको हम मैनेज करते हैं। कोई अगर हमने कॉलेज का एग्जांपल लिया, कोई नया स्टाफ आया तो हमने उसको ऐड कर दिए। अगर कॉलेज का हम एग्जांपल ले रहे हैं 11th स्टैंडर्ड, सपोज जूनियर कॉलेज है 11th एंड 12th स्टैंडर्ड, तो हर साल 12th स्टैंडर्ड जब पास आउट होता है 11th स्टैंडर्ड का नया बैच आता है, तो ये सारे क्या है, हम लोग डेटा अपडेट कर रहे हैं। दिस इज नोन एज अपडेशन ऑफ डेटा। जो नए स्टूडेंट्स आए उनका डेटा हम क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं। जो पुराने स्टूडेंट्स गए उनका डेटा हम सेग्रीगेट कर रहे हैं, हटा रहे हैं वहां से। तो यही होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। So database management system is a software which is used to manage the database. तो database management system एक सॉफ्टवेयर है जो डेटाबेस को मैनेज करने के लिए यूज होता है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल अभी दिया कॉलेज डेटाबेस का, तो कॉलेज डेटाबेस में हम क्या कर रहे हैं, जो पुराने स्टूडेंट्स गए उनका डेटा हटाकर हम जो नए स्टूडेंट्स ऐड हुए उनका डेटा ऐड कर रहे हैं। तो यही पूरा क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। किसके जरिए करते हैं हम, सॉफ्टवेयर के जरिए। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में कौन से सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, देखो फॉर एग्जांपल एसक्यूएल, ओरेकल। ये जो माई एसक्यूएल है, ओरेकल, दिस इज नोन एज अ डेटाबेस सॉफ्टवेयर। देखो एसक्यूएल, ओरेकल आर अ वेरी पॉपुलर कमर्शियल डेटाबेस which is used in different applications. इवन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप डेटा स्टोर कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्या करते हैं, हम डेटा स्टोर करते हैं, लेकिन उसमें डेटा अपडेशन कई कुछ सीमित है एक्सेल में। तो उस वजह से जो कमर्शियल डेटाबेस, जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटाबेस है, उसको मैनेज के लिए हम एक प्रॉपर मैनेज करने के लिए हम एक प्रॉपर डेटाबेस सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, जो जिसे हम कहते हैं कि MySQL Oracle. Oracle is a very popular database software. तो यही होता है DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम।